राम राम भाई, जय माता की। आज सुनाऊंगी एकादशी की कथा भाई। आज इसका ये जो फागुन की शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। तो भाई आज की कथा सुनाऊंगी, सुनो। जय एकादशी माता की, जय एकादशी माता की। तो भाई धर्मराज युधिष्ठिर बोले कृष्ण भगवान से, हे प्रभु, आप मुझे कृष्ण पक्ष की फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और इसकी रखने की क्या विधि है, कैसे रखी जाती है। तो कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है, सुनिए। इससे व्रत के करने से इंसान को विजय मिलती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे कृष्ण फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी की व्रत की विधि बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन पापों को हरने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह मनुष्य को विजय देने वाली है। एक बार त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वह लक्ष्मण जी और माता जानकी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय रावण सीता को हर कर ले गया। इस तरह से दोनों भाई बहुत दुखी हुए और वो जंगल जंगल भटकने लगे। तब आगे आकर उन्होंने जटायु मिला और जटायु ने सीता माँ का पता बताया और आगे वे मतलब सुग्रीव के पास गए किष्किंधा पर्वत पर, और सुग्रीव के पास ही उनके साथ हनुमान जी की भेंट हुई। तो फिर हनुमान जी ने किसमें सारे बानर और बालुओं के साथ सारी सेना इकट्ठी की और वो समुद्र के किनारे पर आ गए। तो समुद्र के किनारे पर आकर राम बहुत दुखी हुए और लक्ष्मण जी से बोले, हे भैया, इस बहुत बड़े विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, हे भ्राता, हे परम प्रभु, यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वक्तालभ्य ऋषि रहते हैं, आप उनसे पूछिए और वो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो वक्तालभ्य ऋषि के पास प्रभु जी गए और उन्होंने पूछा। तो वक्तालभ्य ऋषि वो ऋषि हैं भाई जो हमारे गुणा आश्रम में मंदिर है, उसका बडाड़ुआ ऋषि का नाम था, बडाड़ुआ तीर्थ है, एडा बडाड़ुआ बोल रहे थे। असली नाम उनका वक्तालभ्य ऋषि हैं। देखो इतने महान ऋषि हैं। उन्होंने मतलब वो त्रेता युग से भी उन्होंने मतलब इतने त्रेता युगी चतुर्युगी देख ली थी उन्होंने, बहुत ही मतलब इतने युग बीते थे देख लिए। बहुत पुराने ऋषि हैं जब मतलब उनके पास वो गए। ये हमारे अहोभाग्य हमारे गांव के इतने बढ़िया ऋषि का हमारे मंदिर है गांव में, हमारे गुरु जी के आश्रम में। इतनी पवित्र भूमि है हमारा आश्रम ये। तो उनके पास गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, ऋषि जी ने फिर प्रभु जी से कहा, भाई ये जो इसकी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी है, इस व्रत को करो आप, इससे आपको विजय प्राप्त होगी और आप समुद्र को भी पार कर पाओगे। तो रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, इसकी विधि क्या है। तो उन्होंने बताया, दशमी के दिन सोना, चांदी या तांबा या मिट्टी का किसी भी प्रकार का कलश बनाएं। उस कलश पर जल से भरकर उस पर 5 प्रकार के पत्ते रखें और वेदिका स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा रखें। सतनजा वो है भाई 5 प्रकार का अनाज हो है सतनजा बताया जिनका हमने में चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, तिल और कांगड़ी, ये 7 प्रकार के अनाज बताए हैं। किसी ने सतनजा का नहीं भेरा नहीं हूँ, कह दिया सतनजा आप वो कुछ मिला लिया, लेकिन ये 7 प्रकार के अनाजों हैं। तो उसको नीचे रखें और ऊपर जौ रखें और उस सारा दिन मतलब सारा दिन नहीं बैठ सको, शाम सवेरे उस कलश की पूजा जरूर करो और रात को भी उस कलश की पूजा करो और कीर्तन भजन करो जिस पर हो सके तो बन पड़े तो। और फिर मतलब उस कलश को सुबह स्नान करके ना द्वादशी के दिन उसको किसी पंडित को दे दें। ये इसकी विधि है भाई। हे प्रभु, हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि सहित करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो भाई ये एकादशी माता की कथा थी, ये कथा सुनो। अब 26 एकादशियों के नाम और सुन लो। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमला एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, कामिका, वामन, परिवर्तनी, पुत्रदा, अजा, पद्मा, इंद्रा, पापाकुंसा, रमा, देव प्रबोधनी यानी कि देव उठनी, और लोन का मीना की है पद्मनी और परमा। ये सब इस प्रकार के एकादशी भाई जिसके नाम सुनने से व्रत के साथ ही हमें उद्यापन का भी फल मिल जाता है। जय एकादशी माता की, जय एकादशी माता की, जय एकादशी माता की।